प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग समानुपात पढ़ रहे थे और समानुपात से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग आएंगे रेशियो पे यानी अनुपात पे। समानुपात में हमने आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थानुपाती निकालना सिखाया था। समानुपात से रिलेटेड इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्या किए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। पहले मैं बता दूं, ये थोड़ा स्पेस कम हो गया था। ये इस प्रश्न का विकल्प है, ठीक है, और ये दूसरे प्रश्न का विकल्प है, ये तीसरे प्रश्न का विकल्प है और ये चौथे प्रश्न का विकल्प है। तो पहले हम सीखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। उसके बाद कुछ और प्रश्न हम आके उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़िए। ठीक, क्या ध्यान से पढ़ना है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है आपसे। सुनिए। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि समानुपात का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था आपको बच्चों, समानुपात का मतलब क्या होता है। मान लो अगर चार राशियां A, B, C और क्या D ये समानुपात में है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि पहले का अनुपात जो दूसरे के साथ बनेगा वही अनुपात तीसरे और किसके साथ बनना चाहिए, चौथे के साथ। यानी इन दोनों अनुपात का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यही था। अच्छा, इस समानुपात को हम एक अलग चिन्ह से दर्शाते थे, ये चार बिंदु से, याद आ रहा है आपको। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, बराबर ही होता है। अच्छा, अगर कह रहा है समानुपात में, इसका मतलब सिर्फ इतना कि पहले के साथ जो दूसरे का अनुपात बनेगा तीसरे के साथ वही अनुपात बनना चाहिए चौथे राशि के साथ। ठीक है, अब जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए। 3, 5, 6 और 7 कह रहा है प्रत्येक पद में, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, जरा सवाल को तोड़ना सीखिए। प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि जो परिणाम प्राप्त हो वो संख्याएं समानुपात में प्राप्त हो। इसका मतलब समझ लीजिए, सवाल बनाने का उद्देश्य क्या है। ये चारों राशियां समानुपात में नहीं है। इन चारों राशियों के प्रत्येक पद में से कुछ घटाया जाता है। इस प्रकार घटाया जाता है कि घटाने के बाद ये चारों राशि क्या बन जाए, समानुपात में। जैसे इधर देखिए, पहले एक सवाल का मतलब समझ लीजिए तो पता चलेगा इसमें करना क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं 3, 5, 6 और 7, अगर ये समानुपात में होंगी तो हमने अभी बताया कि पहले के साथ जो दूसरे का अनुपात बनेगा ये अनुपात बराबर होना चाहिए तीसरे और चौथे राशि के साथ। तो क्या 3 और 5 का अनुपात 6 और 7 के अनुपात के बराबर है? ये बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये चारों राशियां समानुपात में नहीं है। तो आपसे कह क्या रहा है कि इनमें से कुछ घटाओ। प्रत्येक पद यानी इन चारों पद माने राशि, इन चारों राशियों में से क्या घटा दें कि जो नई संख्या प्राप्त हो वो समानुपात में हो जाए। बात समझ आ रही है क्या पूछ रहा है और हमें करना क्या है। अब आइए देखते हैं। अब इसको बनाने के मेरे दोस्त 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और इन तीनों तरीकों को हमें अच्छे से सीख लेना चाहिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम आते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है जो बेसिक सा है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बेसिक क्या है कि अगर कहीं समानुपात बनाना है तो पहले के साथ दूसरे का अनुपात और तीसरे के साथ चौथे का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए, x, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। याद करिए पहली लाइन, a/b को ही हम लिखते हैं a अनुपाते b। तो यानी 3/5 अभी बराबर नहीं है 6/7 के, क्योंकि बराबर नहीं है इसका मतलब अभी समानुपात में ये दोनों राशियां नहीं है, यानी ये दोनों अनुपात अभी समानुपात में नहीं है। तो कह रहा है प्रत्येक पद में से क्या घटाएं,
तो हम एज्यूम कर लेंगे कि प्रत्येक पद में से माना x घटाने पर ये राशियां समानुपात में बन जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, और x घटाने के बाद कहेंगे हाँ अब x घटाने के बाद ये राशियां समानुपात में आ गई। तो अगर पहले पद में से x घटाएंगे तो 3 माइनस एक्स, दूसरे पद में से x घटाएंगे तो 5 माइनस एक्स, और तीसरे पद में से x घटाएंगे तो 6 माइनस एक्स, और चौथे पद में से घटाएंगे तो 7 माइनस x। और x घटाने के बाद हमने कहा कि अब ये समानुपात में आ गई, और समानुपात में आ गई इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहीं पे आपको तिर्यक गुणा करके x का क्या निकाल लेना है, मान निकाल लेना है। तो देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे तिर्यक गुणा कराएं तो 7 का गुणा पहले 3 में और x में करा लो, फिर x का गुणा 3 में और x में करा लो। देखो 7 त्रिक के क्या हो जाएगा 21, अब माइनस 7 का गुणा x में हो जाएगा क्या 7x, फिर क्या होगा माइनस x का गुणा 3 में तो 3x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। भाई माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और x का गुणा x में होके क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 का गुणा 6 में कराओ, 5 6 का क्या हो जाएगा 30, 5 का गुणा x में तो माइनस का 5x, अब x का गुणा 6 में तो माइनस का 6x, अब माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा दोस्त प्लस, और x का गुणा x में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब क्या करो, देखो x स्क्वायर बराबर के इधर भी है और x स्क्वायर बराबर के उधर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से दीजिए, अब x को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो। तो मुझे बताओ, यहाँ पे लिख दे, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। तो ये -7x और -3x, माइनस का 10x हो जाएगा क्या, और ये प्लस का इधर क्या है 21 बराबर -5 -6, माइनस का 11x बन जाएगा ये, और क्या बच गया प्लस का 30। अब क्या करो, नंबर एक तरफ और x एक तरफ, तो 10 को इधर भेज दो या 11 को इधर लेके आओ, तो -10x और ये -11x इधर आएगा तो +11x हो जाएगा बराबर 30, तो बराबर के इस पार है ही, प्लस 21 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब बताओ 11 में से 10 घटेगा तो केवल x बचेगा प्लस के साथ, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर क्या घट के आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ये बहुत बेसिक फंक्शन है, बहुत ही बेसिक से क्या होगा, अभी ये राशियां समानुपात में नहीं है का मतलब ये अभी आपस में बराबर नहीं है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या घटाएं, तो हमने मान लिया प्रत्येक पद में से x घटाने पे ये समानुपात बन जाती है, तो प्रत्येक पद में से x घटा दिया, तो हमने कहा कि अच्छा प्रत्येक पद में से x घटाने के बाद ये आपस में क्या हो गई बराबर, यानी समानुपात बन गई। तो बस वही x का मान निकाल लो, तो हम बोल पाएंगे कि अच्छा प्रत्येक पद में से 9 घटाने पर ये राशियां क्या हो जाएंगी समानुपात में हो जाएंगी। बात ठीक है, ये बेसिक सवाल है। अब देखो इसको करते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला तरीका बेसिक से है, ये आपको आना चाहिए ना। दूसरा तरीका हम क्या करें, इसका ट्रिक देख लेते हैं क्या है। इसको हम ट्रिक से कैसे कर लेंगे फटाक से। देखो क्या करो, पहले और दूसरे राशि का अंतर ले लो, कितना आ जाएगा 2। पहले और दूसरे राशि का अंतर, ध्यान से सुनना चील की निगाह से, पहले और दूसरे राशि का अंतर कितना आ गया बच्चों 2। तीसरे और चौथे राशि का अंतर कितना आ गया 1 आ गया। अब जरा दिमाग को खोलो, इन दोनों का जो अंतर है उसका गुणा इसमें करा दो, तो 3 1 कम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों का जो अंतर है उसका गुणा इससे करा दो, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अब इनका अंतर ले लो, अंतर कितना आ जाएगा 9।
और इनके अंतर से इसी 9 में भाग दे दो तो फाइनली क्या आ जाएगा 9, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। घबराइए नहीं, अभी और देखिए, एक बार आराम से देखिए, आराम से इसको सीखने का प्रयास करिए। देखिए मैंने क्या किया, बाद में ऐसे ही शॉर्ट आउट होगा, तुरंत करेंगे आप। देखिए ध्यान से करना क्या है। अच्छा, समानुपात का मतलब क्या होता है, एक अनुपात ये बनेगा, एक अनुपात ये बनेगा। तो बताओ पहले अनुपात में बनने वाले राशियों का अंतर कितना है 2, दूसरे अनुपात में राशियों का अंतर कितना है 1। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो पहले अनुपात वाले अंतर से दूसरे अनुपात के पहली राशि में और दूसरे अनुपात के अंतर से पहले अनुपात के पहली राशि में, यानी एक अनुपात ये बना था, एक अनुपात ये, तो जो अंतर ले रहे हो ना सीधा सा, इसका अंतर इस पहला वाले से, इसके अंतर से इसके पहला वाले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में कराओ 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 6 में कराओ क्या हो जाएगा 12, और इन दोनों का अंतर क्या आएगा 9। अंतर 9 आ गया। तो इसके बाद जो आपने दोनों अलग अलग राशियों का अंतर लिया था, इनके भी अंतर से 9 में भाग दे दो। तो 2 और 1 का अंतर क्या है 1, 1 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 9 आ जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक पद में से 9 घटाने पर राशियां क्या हो जाएंगी समानुपात में। ये मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें यहीं पे है। ठीक है, इधर उधर गुड़ा हुआ, गुड़ा तिर्यक गुड़ा करके देखो वही सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो इस ट्रिक को आप दिमाग में रखिएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, बेसिक से भी हो जाएगा। तो बेसिक से तो आप यही करें, अगर जोड़ने को कहे तो जोड़ देंगे, घटाने को कहे तो घटा देंगे। जैसे दूसरा सवाल देखो, अब थोड़ा ट्रिकी यूज करिए। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लगाऊं फट से विदिन 5 सेकेंड्स, देन 8, 13, 26 और 40, बस ध्यान से देखिए, मुझे बताओ कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि चाहे आपको कहे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, प्रोसेस सेम है, कुछ भी आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो घटाया जाए तो वो माइनस माइनस अपने आप संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपको जो प्रोसेस आप जानते हैं वो प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, प्रश्न का आंसर आसानी से आएगा। जैसे मुझे बताओ इन दोनों में अंतर कितने का दोस्त 5 का, इन दोनों में अंतर कितने का है 14 का है, 14 का अंतर। देखो 26 और 40 में अंतर कितने का 14 का। अब इस 14 से 8 में गुणा और इस 5 से 26 में गुणा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं, देखो 14 अट्ठा कितना हो जाएगा 112 और 26 पंजे हो जाएगा 130। अब मुझे बताओ 112 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 18, और इन दोनों का अंतर कितना है 9। 9 से इसमें भाग दे देंगे, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यानी जो हमारे प्रश्न का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्त 2। नहीं, फिर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से देखो, तनाव नहीं लेना है। सीखते हैं एकदम धैर्य से, धीरज से, संयम से सीखते हैं। सीखने के बाद फिर तो चीज़ें यूं उड़ेंगी यूं। पहले और दूसरी राशि का अंतर कितना है दोस्त 5, ये ले लेना है। तीसरी और चौथी राशि का अंतर कितना है 14, ये ले लेना है। अब पहली दूसरी राशि का जो अंतर है उसका गुणा इससे, और तीसरी चौथी राशि का जो अंतर है उसका गुणा इससे करा पाएंगे। तो देखो 13, 26, 26 पंजे कितना होता है 130, 26 पंजे 130 होता है, 14 अट्ठा 112 होता है, गुणा करा दिया। इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा दोस्त 9, अरे सॉरी, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 18। अब इस 18 में आपको भाग देना है किससे, जो आपने 2 राशियों का पहले से अंतर ले रखा है। तो इन दोनों का अंतर 14, 5 का अंतर कितना है 9 का, बस इसी को सॉल्व कर दो, 2 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसको आप उतार लें, बिल्कुल इत्मीनान रखें, कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। जैसे अभी मैं तीसरा सवाल करता हूँ, एकदम इजी हो जाएगा। बेसिक से आपको एक सवाल बता दिया, अपने से इनको भी बेसिक से लगाने का क्या करें प्रयास, वैसे आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। जैसे ये 4, 10, 12 और
24। एकदम तनाव नहीं लेना दोस्त। इन दोनों का अंतर बोलो 6, रट जाएगा। इन दोनों का अंतर बोलो कितना 12। अब 12 से गुणा 6 में 12 छांग 72, 12 का गुणा 4 में 12 चौक 48। इन दोनों का अंतर 24। इसमें भाग देना है इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के अंतर से। तो 12 6 का अंतर 6, काट दो, 6 चौक के क्या हो जाएगा 24, 4 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, ये तीसरा सवाल था। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा आप अभ्यास करिएगा, ठीक है। जैसे अब चौथा सवाल देखिए, 103, 135, 110 और 144, प्रत्येक पद में क्या जोड़ें क्या घटाएं वो सब छोड़ दो, प्रोसेस अपनाओ, बस समानुपाती बनाना है, कुछ नहीं। इन दोनों में अंतर कितने का 32 का, इन दोनों में अंतर कितने का 34 का। भाई 110 144 में अंतर कितने का है 34 का, 103 और 135 में अंतर कितने का है 32 का। अब यहाँ पे 34 का गुणा 103 में और 110 का गुणा 32 में कराना है, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना। तो कुछ नहीं, इनका जो अंतर लिया है ना, इसको भी अभी काट के आप छोटा कर सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा किस में रहता है, रेशियो में रहता है। तो जहाँ छोटे आंकड़े हैं गुणा कराना आसान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस तरह से बड़े नंबर आए, अगर ये कट रहे हैं किसी नंबर से, तो काट के और छोटा कर लो, ताकि गुणा कराना क्या हो जाए आसान। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17। अब कुछ नहीं, वही प्रोसेस करना है। अब 17 से गुणा 103 में कराओ, 16 से गुणा 110 में कराओ, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, तो 17 का गुणा 100 में कराओगे तो 1700, और 17 का गुणा 3 में कराओगे तो 17 तियां 51, यानी ये बनेगा 1751। 17 का गुणा 103 में अलग से कॉपी पे करा के देख सकते हैं, 1700 क्या हो जाएगा 51। अब 16 का गुणा 110 में कराओ, तो 16 का गुणा पहले 100 में करा दो तो 1600 हो गया, और फिर 10 से अलग से गुणा कराओ तो 16 दहा में 100 क्या होता है 60 होता है, तो 16 1 1700 क्या हो जाएगा 60। ठीक है, जैसे हम पीछे करते थे। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1751 1760 में अंतर कितने का आया 9 का। अब इस 9 के अंतर में इन दोनों के अंतर से बस भाग दे दो, तो 16 17 का अंतर कितना है 1, बराबर क्या आ जाएगा 9, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों क्या ये बात समझ में आई, कैसे हम इसको इतनी इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं? बात क्लियर है? इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन चेक करने से अच्छा हम तो ऐसे ही कर देंगे भाई। ठीक है, हाँ, तो इसको आप उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आई होप ये 4 बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहीं पे समझा दूँ, हमने, अच्छा इसको अलग से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये दूसरा सवाल देखो, 8 13 26 और क्या था 40, इन दोनों का अंतर हमने कितना लिया 5, इन दोनों का अंतर कितना लिया 14। तो 1 अनुपात तो पहले के 2 राशियों में बनेगा और 1 अनुपात अंतिम के 2 राशियों में बनेगा। तो ये जो अंतर से मैं गुणा करा रहा हूँ ना, तो 14 का गुणा अगर 8 में कराऊंगा, यानी इस अनुपात के पहली राशि में, तो 5 का गुणा इस अनुपात के पहली राशि में होना चाहिए। अगर इस अंतर से गुणा मैं इस अनुपात के दूसरी राशि में कराऊं, तो इनके अंतर से भी गुणा इस राशि के दूसरी में होना चाहिए। ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि पहले ही में ही रट के बैठे हो, जो काम यहाँ कराओगे वही काम यहाँ भी कराना पड़ेगा, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए अब कुछ और सवाल लेते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं और सवालों को देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल। अभी तक हमने सीखा
कि 4 राशियां दे के कहता था कि प्रत्येक पद में से क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि संख्याएं क्या बन जाए, समानुपाती। अब उसके व्यवहारिक प्रयोग के आधार पर सवाल आपके एग्जाम में कैसे पुटअप किए जाते हैं ज़रा उसको देखिए हमने ये पिछले सवाल का था, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब ये 5, 6, 7 और 8 ये 4 सवाल हमने लिखा हुआ है जो उसी टाइप का है, लेकिन पूछने का जो ढंग है वो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे इसके पहले टाइप में हम विकल्प की सहायता से भी प्रश्न को हल कर सकते थे, लेकिन हमने आपको बेसिक बताया और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिकी मेथड से वो भी आपको सिखाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका विकल्प कोई मदद करने वाला नहीं होता है, यहाँ विकल्प से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, यानी यहाँ विकल्प आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो हमें इसे अपने प्रोसेस से हल करके प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे पहला सवाल को ज़रा ध्यान से पढ़िए, कह रहा है जब यक्ष को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक पद में से जोड़ा जाता है, प्रत्येक पद में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएं क्या बन जाती हैं, समानुपाती। यहाँ तक सवाल इसके पहले हमने जो पढ़ा वो सेम है कि इन चारों राशियों में यक्ष जोड़ा जा रहा है जिससे संख्याएं क्या बन जा रही हैं, समानुपाती। तो हमें उस यक्ष का क्या निकालना है, मान, कि आखिर यक्ष का मतलब क्या जोड़ने पे समानुपाती बन रहा है। तो इस यक्ष का मान हमने आपको निकालना क्या है, सिखा रखा है। फिर पूछ रहा है 3x - 2 तथा 5x + 4 का मध्यानुपाती बताओ। अब देखो एक ही सवाल में दो दो कॉन्सेप्ट पूछ दिया। कुछ नहीं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 9, 15, 21 और 31। मुझे बताओ इसके प्रत्येक पद में यक्ष जोड़ा गया है और यक्ष जोड़ने के बाद ये संख्याएं क्या बन गई हैं, समानुपाती। तो क्या आप उस x का मान निकाल पाएंगे? अभी मैंने आपको सिखाया बच्चों। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया बोलो ज़रा, 10 हो गया। इस 6 का गुणा 21 में, अच्छा अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर गुणा करना लंबा हो रहा है तो ये 2 से कट रहा है 3 बार में, ये 2 से कट रहा है कितनी बार में, 5 बार में, तो काट दो ताकि गुणा करना क्या हो जाए, आसान। उत्तर वैसे भी आ जाता और ऐसे भी आएगा। तो 21 का गुणा 3 में कराएंगे तो 21 तिहाई क्या हो जाएगा, 63। 5 का गुणा 9 में कराओ क्या हो जाएगा, 45। अच्छा अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 18। अच्छा इस 18 में मैंने भाग दिलवाया था इन दोनों के अंतर, यानी किससे, 2 से, तो वो x का मान कितना आ गया, 9। यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे दोस्त, 9। अब हमसे पूछा है 3x - 2 और 5x + 4 का मध्यानुपाती, यानी 3x - 2 और 5x + 4 का हमसे पूछा है मध्यानुपाती। ठीक है, तो मध्यानुपाती मैंने आपको बता दिया, एक राशि यहाँ से आएगी, एक राशि यहाँ, 2 ही राशियाँ होंगी, तो x की जगह पे 9 रखेंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 9 और माइनस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 9 और प्लस का कितना 4। तो देखो 9 त्रिक के 27, 27 में से 2 गया क्या बचेगा, 25 बचेगा। 9 पचे 45, 45 में से 9 पचे 45, 45 4 कितना होता है 49। यानी हमसे 25 और 49 का क्या पूछा है मेरे दोस्त, मध्यानुपाती। ठीक है, अब आपको पता है मध्यानुपाती b बराबर होता है √AC। हमने इस पे खूब ढेर सारे आपको सवाल लगवाए हुए थे। जो बच्चे पीछे का 3-4 वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझें, उन वीडियोस को देखने के बाद इसको देखें तो बातें और बेहतर समझ में आएगी। अब बताओ अल्फ़ाबेटिकल क्रम में a हो जाएगा और c किसको मान लेंगे, 49 को, तो बराबर अंडर रूट में क्या गुणा हो जाएगा, 25 गुणे में 49। इस 25 से 5 बाहर आएगा और इस 49 से 7 बाहर आ जाएगा, गुणा करा देंगे, 7 पचे क्या हो जाएगा 35। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया वीडियोस को रिवर्स करके एक बार फिर से देखें, ये मैं कर क्या रहा हूँ कि x का मान इजीली सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, x का मान निकल गया,
फिर जो पूछा है वहाँ x की जगह वैल्यू पुट करके राशियाँ निकाल लो। फिर इन राशियों का मध्यानुपाती पूछा है तो जैसा हम प्रीवियस वीडियोज़ में सीख चुके हैं कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थानुपाती किस स्थिति में कैसे निकलता है। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियोस पे आए तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारी इजी हैं, ठीक है, बस एक दो बार क्वेश्चंस को पढ़िए, उसका मैपिंग दिमाग में बनाने का प्रयास करिए। जैसे छठवां सवाल अगर हम देखें तो कह रहा 23, 39, 32 और क्या है बोलो 56। कह रहा है कि प्रत्येक पद में से यक्स को क्या किया गया, घटाया गया, और घटाने के बाद संख्याएं क्या हो गई, समानुपात में हो गई। तो पहले निकाल लो यक्स की जगह घटाया क्या गया था कि संख्याएं समानुपात में हो गई, तो उस x का मान निकालना हमने आपको सिखाया। फिर कह रहा है कि x+4 तथा 3x+1 का मध्यानुपाती बताओ। तो पहले x का मान तो निकाल लें, कैसे निकाल लेंगे बताओ। इन दोनों का अंतर 16, इन दोनों का अंतर बताओ। देखो 16 इधर हो गया, 40 से 16 उधर, 8 इधर, 16 8 कितना हो जाएगा 24। तो अब 16 से गुणा कराना 32 में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, 24 से गुणा कराना 23 में थोड़ा और मुश्किल लग रहा है। तो एक काम करो, इसको 4 से काट दो, 4 चौक के 16, 4 छाम 24। इसको और छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। जिन बच्चों को अभी सीखना है वो ऐसे सीखें, डायरेक्टली इसको 8 से भी हम काट सकते थे। ठीक है, तो शुरुआत ऐसे करिए। 23 तिहाई, अब 3 का गुणा 23 तिहाई क्या होता है मेरे दोस्त 69। अब 32 दूना के क्या हो जाता है दोस्त 64। अब बताओ ज़रा इनमें अंतर कितने का है 5 का, और इनमें अंतर कितने का है 1 का। उसी 1 से यहाँ क्या दे देंगे भाग, तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 5। यानी 5 घटाने पर ये राशियां क्या बन जाएंगी, समानुपाती। जो सवाल में बोला है कि x घटाने पे, तो x की जगह क्या वैल्यू रख देंगे 5। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है x+4 और 3x+1 का मध्यानुपाती पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई, मध्यानुपाती। तो भाई x की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 3 × 5 + 1, तो 3 × 5 = 15, क्या आ गया 16। यानी 9 और 16 का हमसे मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो चाहे तो फार्मूले से भी लगा दें या बिन फार्मूले का भी मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो आप पिछला वीडियोस जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। √AC a हो जाएगा, c a हो जाएगा, तो 9 × क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 16। इस 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3, और इस 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो जो हमसे पूछा हुआ है x+4 और 3x+1 का मध्यानुपाती, उसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक बात है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 19 यानी 7वां प्रश्न, ध्यान से देखना भाई। 19, 27, 38 और 57 कह रहा है यक्स को इन सभी में से घटाया गया, घटाने के बाद संख्याएं क्या बन गई समानुपाती। तो पहले क्या घटाने पे समानुपाती बन जाएगा उसका मान निकाल लें, यानी x का मान निकाल लें। तो इन दोनों का अंतर कितना है बताइए 8। और अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो जब दो संख्याओं का अंतर देखना हो तो बीच का कोई एक नंबर ले लो। जैसे मैं 40 ले लिया, तो 40 से ही 2 कम है, 40 से ही 17 जाता है, तो 17 2 का अंतर कितना हो जाएगा बोलिए 19। ठीक है, 19 का अंतर है इन दोनों के बीच में। अब देखिए गुणा कराइए, तो 38 का गुणा किस में करा दें 8 में। अब ये कट के छोटा नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। 38 का गुणा 8 में कराओ, तो 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24, 6 30, 300 क्या हो गया 4। 19 का गुणा 19 में कराओगे तो आएगा बेटा 361। भाई 19 का स्क्वायर हो जाएगा, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। अगर देखें तो इनमें जो अंतर है वो कितने का अंतर है 57 का अंतर है। देखो 61, 361 और 304 में अंतर कितने का है 57 का। और इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर है बच्चों कितने का 11 का। तो 57 बटे क्या हो जाएगा 11।
ठीक है, 57 बटे क्या हो जाएगा 11, 19, 27, 38, 57। ये आंकड़े सही तो है? एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब क्या x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 57 बटे 11। फिर आपसे पूछा है कि 11x + 2 का क्या बताना है मान, तो 11 और x की जगह रख देंगे कितना 57 बटा के 11, अब प्लस में क्या है 2, तो बेटा ये 11 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 57 में 2 जोड़ोगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 59 यानी 59। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है, बस 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। जैसे आज का जो लास्ट सवाल है 8वां क्वेश्चन, वो देखो, कह रहा है 2, 3, 30 और 35। कह रहा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा गया है, x जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद प्राप्त संख्याएं क्या बन गई समानुपाती। तो पहले हम देख ले कि क्या जोड़ने पे ये समानुपाती बन रहा है। उसके बाद क्या पूछा है 7x - 5 और x + 1 का मध्यानुपाती पूछा है। कोई बात नहीं, पहले x का मान तो निकाल लो मेरे भाई। इन बोलो अंतर कितने का 1 का, ये बोलो अंतर कितने का 5 का, 5 दूनी 10, 30 1 कम 30, इन दोनों में अंतर 20, इन दोनों में अंतर 4, 4 से यहाँ दे देंगे भाग, x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5। बहुत तेजी से होगा, आप करिए तो इसको। अब देखो, अभी जो चीज़ कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से जो चीज़ें ऐसे खींच के लंबा मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस चीज़ को और छोटा कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली x का मान रख सकते हैं, कैसे भाई बताओ, 7 और x की जगह रखना है 5, तो 7 × 5 = 35, 35 में से 5 गया क्या आएगा 30, यहाँ x + 1 यानी 5 1 6, तो 30 और 6 का हमें क्या बताना है मध्यानुपाती बताना है, यही बात है। अब देखो भाई मुझे बताओ, मध्यानुपाती b बराबर होता है √a × c, तो a ये हो गया c ये हो गया, तो बराबर अंडर में क्या है 30 × 6। तो इस अब थोड़ा सा पेयर बाहर निकालने का प्रयास करें, तो 30 को हम 6 गुणे क्या लिख सकते हैं 5, और गुणे में 6 पहले से ही है। अब देखो 6 पंजे 30 और गुणे में ये वाला 6, तो बताओ 1 6 और 2 6 से 1 तो 6 बाहर आ जाएगा, लेकिन करड़ी में 5 फंस जाएगा और हो जाएगा 6 करड़ी में 5। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस टाइप के सवाल को अब आप इजीली कर पाएंगे। और अब समय है हमारे होमवर्क का। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप घर पे करने का क्या करिए प्रयास, पहले इन सब सवालों को 1-2 बार लगाने के बाद। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर पे अपने से करने का क्या करिएगा प्रयास करिएगा। सलाह ये है कि पहले आप वीडियोस को 1-2 बार देख लें, अपने से 1-2 बार ट्राई कर लें, फिर ऐसे होमवर्क को क्या करिए अप्लाई करिए। कुछ नहीं, ये इतने को x घटाया जाता है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती, तो इतने और इतने का मध्यानुपाती आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आज के बाद हम लोग समानुपात का पूरा कंपाइलेशन कंप्लीट कर लिए। हमारा समानुपात से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्या हो गया कंप्लीट हो गया, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था। अब हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे रेशियो, और जानेंगे रेशियो के बारीक से बेसिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर पूरा चैप्टर ही हम रेशियो को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और टाइप वाइज सवाल उस टाइप से मिसलेनियस यानी विविध प्रकार के सवाल कैसे बनाए जाते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन का बटन क्या कर लें दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक वीडियोस को शेयर भी करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।